पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, श्रीनगर में 6,400 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, श्रीनगर में भारी भीड़ पहुंचने का किया जा रहा दावा, लेकिन ये नहीं बता रहा कोई कि नहीं बताना चाहता। आज बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बांसवाड़ा में राहुल करेंगे जनसभा। एमपी के धार में बोले राहुल गांधी, आदिवासी को कहा गया वनवासी, आप वनवासी नहीं बल्कि देश के असली मालिक। एमपी के रतलाम में राहुल गांधी ने कहा, ये कैसी जीत जहां हाशिए पर आदिवासी, मौजूदा सरकार में 10% जनता ही मना रही जश्न, दलितों का जश्न नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, राहुल को न्याय यात्रा निकालने का हक नहीं, कांग्रेस पार्टी में राज्य में दलित और आदिवासियों पर हुआ अत्याचार। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी कोर कमेटियों की बैठक, सूत्रों के मुताबिक कल 5 राज्यों को लेकर हुआ मंथन, आज शाम बिहार और अन्य राज्यों के प्रत्याशियों पर चर्चा। टल सकती है 8 मार्च को होने वाली बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक स्थगित होने के कारण दूसरी सूची आने में देरी होने की संभावना। कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक का सूत्रों के मुताबिक 100 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगा विचार। खड़गे को सौंपा गया कांग्रेस घोषणा पत्र का मसौदा, समिति के प्रमुख पी चिदम्बरम ने सौंपा ड्राफ्ट। कांग्रेस घोषणा पत्र 5 अहम मुद्दों पर केंद्रित, युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून जैसे कई वादे कर सकती है कांग्रेस। मुंबई में हुई महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, प्रकाश अंबेडकर की मांग की वजह से बैठक रही बेनतीजा। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश अंबेडकर की शर्त, 17 सीट उनकी पार्टी लड़ेगी चुनाव, उद्धव और शरद पवार की पार्टी लिखकर दे कि चुनाव जीतने पर बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। चुनावों को लेकर बीजेडी की बैठक, चुनाव रणनीति पर हुई चर्चा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हुए शामिल। ओडिशा में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले बीजेडी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद, नवीन पटनायक के नेतृत्व में क्षेत्रीय पार्टी राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल, टीएमसी पर लगाया करप्ट पार्टी होने का आरोप। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तापस रॉय, सोमवार को पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से दिया था इस्तीफा। तापस रॉय ने बीजेपी में शामिल होने के बाद एबीपी न्यूज से कहा, यह फैसला काफी पहले से लेना चाहिए था। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज होंगे लंदन के लिए रवाना, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ कर सकते हैं मुलाकात। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहा चुनाव, एसपी के 3 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। लालू यादव का पीएम मोदी पर निशाना, एक्स पर लिखा, बिहार आने पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने में शर्माते हैं मोदी। प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश, लालू समेत बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा कि बिहार में लोग 4 ही मुद्दों पर करते हैं वो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित करना साहस नहीं जुटा पा रही कांग्रेस। ओम प्रकाश राजभर का गुड्डू जमाली पर तंज, विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने नहीं दिया था टिकट, जमाली ने फिर वही घुटने टेक दिए। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सम्मेलन में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी चंदे को लेकर कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन, राजस्थान के कई जिलों में एसबीआई के बाहर प्रदर्शन की तैयारी। शिवसेना उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू के करीबी भोला यादव की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में छोड़ा भोला यादव का नाम। किडनैपिंग मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की कैद, जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। जयप्रदा ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया बयान, अब 22 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। सीबीआई को मिली शाहजहां शेख की कस्टडी, मेडिकल जांच के बाद सीआईडी ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर हमला, कहा शाहजहां ने मुंह खोला तो बहुत बड़े राज आएंगे बाहर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बंगाल की छवि खराब करने की हो रही कोशिश, हमारे धैर्य को मजबूरी ना समझें।
हरियाणा के अंबाला में बदमाशों का तांडव, सरेआम लहराए हथियार और तलवारें। आपसी रंजिश के चलते एक शख्स के घर पर बरसाए ईंट और पत्थर। अंबाला में सामने आया फुटेज में फायरिंग करते नजर आ रहे बदमाश, परशुराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पकड़ा गया तस्करी का बड़ा मामला। एक ट्रक से बरामद हुआ 2 करोड़ रुपए कीमत का डोडा पोस्ट, 2 गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 38 लाख रुपए कैश। कार सवार 5 लोगों की चेकिंग के दौरान मिला कैश। रकम के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस। हरियाणा के नूंह में बोर्ड की परीक्षा के दौरान जमकर हो रही नकल। परीक्षा केंद्र के बाहर दीवार पर चढ़कर पहुंचाई जा रही नकल की पर्चियां। नूंह में परीक्षा केंद्र के बाहर दीवार पर एक साथ चढ़े नजर आ रहे युवक। परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के पास गिराई जा रही नकल की पर्चियां। नूंह में परीक्षा केंद्र के पीछे की दीवार से छत के ऊपर चढ़े छात्र। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद बाहर बैठे लोगों तक पहुंचे प्रश्न। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात जवान भी दे रहे लड़कों का साथ। बेखौफ होकर परीक्षा केंद्र के अंदर नकल की पर्चियां बांट रहे लोग। बोर्ड परीक्षा में नकल को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। नकल रोकने के लिए सरकार ले रही सख्त एक्शन। पेपर लीक की बात को बताया अफवाह। राजस्थान में फर्जी तरीके से नियुक्ति लेने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पेशी। 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने कोर्ट में किया पेश।